Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ। आज क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के हम लोग एक्सरसाइज 3.1 3.2 सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले क्लास आप जो लोग नहीं देखे होंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे थे, समीकरणों को सॉल्व करना सीखे थे। और जो प्रश्नावली 3.3 है इसमें हम लोग विलोपन विधि से, जिसको बोलते हैं हम लोग इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन में लिख रखा हूं। देखिए समीकरण में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों विधि से हल करने को बोल रहा है। मैं आपको केवल एक विधि से हल करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो मैं केवल विलोपन विधि से आपको सिखाऊंगा कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि कल पढ़ा दिया था, आज मैं विलोपन विधि बताऊंगा। तो मैं एक ही मेथड से आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो भी विलोपन विधि से, जिसको बोलते हैं हम लोग इलिमिनेशन मेथड। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, इक्वेशन है x + y = 5 2x - 3y = 4। तो चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम दोनों को इक्वेशन नंबर डाल के लिख देते हैं। x + y = 5, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया है 2x - 3y = 4, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ दो वेरिएबल है, दो चर है, एक x और y। तो किसी एक चर को एलिमिनेट करते हैं, एक चर को क्या करते हैं, गायब करते हैं। एक चर गायब हो जाएगा तो जो भी इक्वेशन बचेगा वो y में या x में आ जाएगा, एक चर में। तो एक चर का इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, वहां से हम लोग x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वही जो वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रख देंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x + y है और यहाँ पे 2x - 3y है। किसी एक को बराबर करते हैं, या तो x को बराबर कर दिए दोनों में या y को। तो देखिए मैं y को बराबर करने जा रहा हूं। यहाँ पे -3y है, यहाँ पे +1y है। तो y को यहाँ भी 3y लाना पड़ेगा, तब जाकर दोनों बराबर होगा और एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे होगा, समीकरण 1 में मैं 3 से गुणा कर दूंगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, देखिए समय क्या लिख रहा हूं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करूंगा और समीकरण 2 में जोड़ने पर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 में जोड़ूंगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। देखिए इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3y दोनों हो जाएगा और दोनों प्लस माइनस है, जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो पहले चलो 3 से समीकरण में गुणा करता हूं। समीकरण 1 में तो क्या बनेगा, ये 3x + 3y = 15, ये हो गया समीकरण नंबर 3। 3 से गुणा कर दे तो अलग समीकरण बन गया। इसके नीचे लिख देता हूं समीकरण नंबर 2, 2x - 3y = 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y हो गया। अब दोनों को जोड़ने, अगर मैं देखिए एक का साइन प्लस है, एक का माइनस, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो ये y वाला कट जाएगा, तो y का टर्म खत्म हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे ऐसे देखिए लाइन खींच देंगे, जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, +3y - 3y कट जाएगा। ये बचेगा 3x + 2x, 3x + 2x कितना हो जाएगा, ये 5x = अब यहां पे देखिए ये 15 और 4, 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा। अब क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, लिखेंगे x = 19/5। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मिल गई हमको 19/5। एक वैल्यू तो मिल गया। अब y की निकालने, y की कैसे निकालेंगे,
यही जो x की वैल्यू है समीकरण एक में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर 19/5 रखने पर, तो समीकरण एक हमारा क्या है, ये x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह रखूंगा मैं क्या 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो इस 19/5 को इधर भेजूंगा तो याद कर देता हूं मैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 19/5 इतना हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 5×5 = 25, में तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6/5। हमको x की वैल्यू क्या मिली थी 19/5 और y की 6/5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लिख देंगे, अतः यही कर देता हूं x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू क्या आ गया 6/5। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से ये दो समीकरण दिया था इनको सॉल्व कर लिए, यही एलिमिनेशन मेथड होता है, इसी से सॉल्व करते हैं। इसको दोनों मेथड से बोला है तो हम एक ही मेथड से करेंगे, एक मेथड तो हम लोग सीख ही लिए हैं प्रतिस्थापन विधि, तो एक मेथड से हम देखिए इससे सॉल्व करते हैं। जो लोग इसको लिखना चाहते हैं राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलता हूं सेकेंड पार्ट सॉल्व करने, सेकेंड में इधर कर दे रहा हूं। सेकेंड में देखिए ये इक्वेशन दिया है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करके लिख देता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहां पे 3x है, 2x है या 4y 2y है, किसी एक को बराबर करें। किसको बराबर करते हैं, समीकरण 2 को, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे समीकरण 2 में तो यही बन जाएगा 4y, और एक प्लस माइनस है तो जोड़ने पे खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूंगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करूंगा और 1 में जोड़ दूंगा, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में जोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार गुणा करते हैं, इसमें 2 का गुणा करें तो ये बनेगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण नंबर 3 इक्वेशन हो गया। अब इसके नीचे लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 1 है। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये 4x प्लस 3x दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा ये 7x। ये देखिए प्लस 4y माइनस 4y ये कट जाएगा, बस x का टर्म बचेगा। इधर जोड़ लीजिए 10 और 4 कितना होता है 14, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 14/2, कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब यही x की वैल्यू इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख देंगे, या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकेंड में रखिए। समीकरण 1 में रखने जा रहा हूं, समीकरण 1 में x बराबर, नहीं उल्टा, ये 7 से डिवाइड करना है तो ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। 14/7 है तो क्या आ जाएगा 2। एक में x बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, तो चलिए 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहां रखेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 6 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू क्या आ गया 4, यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी 4/4, 1 मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई 1। हमें दोनों वैल्यू मिल गए, x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 1, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। हमारा ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो यहां से x y की वैल्यू हम लोग एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, उससे हम लोग निकाल लिए। तो ये 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गया, अभी इसमें 2 पार्ट और बचा है, तो मैं उसको यहीं पर कर देता हूं फटाफट लिख के। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए तीसरा पार्ट में लिख दे रहा हूं यहीं पे,
थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड में इक्वेशन दिया है, थर्ड इक्वेशन दिया है 3x प्लस 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। ये तो 3 हो गया, इधर मैं 4 लिख देता हूं। 4 में क्या दिया है, x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इक्वल टू -1 और यह x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये दो समीकरण है, तो पहले हम समीकरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां से मैं शुरू करता हूं हल। पहले तो हम समीकरणों को समीकरण 1 और 2 करके लिख देते हैं। देखिए इसको मैं लिखूंगा, देखिए -4 को मैं डायरेक्ट इधर भेजूंगा तो बनेगा ऐसे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इस -4 को मैं बराबर को उस पर भेज दिया तो क्या बन गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इस समीकरण को सही से लिखेंगे, देखिए 9x इधर दिया, 2y इधर दिया, 2y को इधर लेके आएंगे तो बनेगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरण हमारा इस तरह से मिल गया। समीकरण अगर सही से नहीं लिखा है तो उसको हम लोग सही क्रम में लिख लेंगे, x y पहले लिख लेंगे और नंबर को इधर लिख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ -2 है। तो अब इसमें मैं x को चाहे तो बराबर कर सकता हूं। कैसे कि समीकरण 2 में यहाँ 9x है, यहाँ पे 3x है। तो समीकरण 2 में अगर 3 से, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 9x बन जाएगा। ये 9x, इसमें से फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। तो कैसे लिख रहे हैं, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या किया मैंने, लिखा समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब 3 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए कैसे करेंगे, मैं पहले 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं समीकरण 1 में, बनेगा 9x माइनस 15y बराबर 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3 हो गया। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देता हूं, घटाना है, तो 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ। घटाने के लिए जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका साइन बदल जाता है। ये +9 है तो ये -9 से हो जाएगा, ये -2y है तो +2y बना जाएगा, और 7 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब देखिए जब ये घट रहा है तो ये दो अगर इनको सॉल्व करेंगे अब तो ये 9x माइनस 9 ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए -15y प्लस 2y, ये क्या आ जाएगा, -13y आ जाएगा, -13y। इधर क्या बचेगा, 12 माइनस 7, ये क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूंगा तो इस 13 को इधर भेजूंगा तो y, तो ये बनेगा y इक्वल टू -5/30। क्या बन गया, y इक्वल टू -5/30। तो ये y की वैल्यू आ गई। यही y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे। देखेंगे समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, ठीक है, रखेंगे। चलिए मैं इधर बता दूं कैसे रखा जाएगा। समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 क्या दिया है, 3x माइनस 5y इक्वल टू ये दिया है। हमको y की जगह रखना है -5/30, तो क्या बनेगा ये 3x माइनस 5, ये -5/30, इस तरह से बराबर 4। अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x
इनको सॉल्व करता आएगा +25/13 = 4। अब 25 पर 30 को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या बनेगा ये 3x = 4 - 25/30। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x ये हो जाएगा 13 × 52 और 52 में 25 घटेगा क्या बचेगा 27। 27/13 आ जाएगा 27/13। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 से 27 कट जाएगा 27 9 बार बताइए क्या आ गया x = 9/13 आ गया। तो हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। तुम्हारा आंसर क्या लिख देंगे अतः x = 9/13 और y = -5/13। तो ये हमारा x और y का मान आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका तीसरा पार्ट को सॉल्व। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। आप लोग इसको राइट डाउन करते रहिए, वीडियो पुश कर लीजिए, लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो इसको इरेज करके मैं क्वेश्चन इसका पहला का 4th पार्ट करने जा रहा हूं। 4th पार्ट जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें। अब चलिए 4th पार्ट में यहीं पे कर देता हूं। देखिए 4th पार्ट में हमारा इक्वेशन इस तरह दिया है। पहले हम क्या करेंगे इसको एलसीएम लेके ax + by = c के रूप में लिखेंगे। जो प्रॉपर वे होता है समीकरण का उस तरह लिखेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे पहले देखिए x + 2 + 2y/3 = -1। पहले ये दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ये 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x ये 2 बार में तो 4y = -1। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x + 4y = -6। ये हो गया समीकरण 1। इस तरह से हम समीकरण बना लिया करेंगे। जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो इसको सॉल्व करके समीकरण को इस तरह बना लेंगे। दूसरा क्या दिया है x - y/3 = 3। इसको सॉल्व करें देखिए क्या बनेगा ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - y = 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां पे देखिए 3x इसमें भी है 3x इसमें भी है। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। बराबर तो है ही, बस घटा देंगे तो x खत्म हो जाएगा y बच जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 1 को मैं पहले ऊपर ले देता हूं 3x + 4y = -6। ये समीकरण नंबर 1 है। इसके नीचे समीकरण नंबर 2 रख देता हूं 3x - y = 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए जहां पे x का टर्म बराबर दिख रहा है तो इसलिए हम लोग किसी से गुणा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बराबर नहीं दिखता तो मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। बराबर है तो फिर बस सीधा डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। तो घटाना है हमको क्या करेंगे तो नीचे का साइन बदलेंगे माइनस प्लस माइनस। अब देखिए +3x था तो -3x हो गया, -y था +y हो गया, +9 था -9 हो गया। अब देखिए यहां से 1 कट जाएगा, यहां बचेगा 4y + y कितना होता है ये 5y। इधर क्या होगा -6 - 9 -15। तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी -15/5 मतलब क्या आ गया -3। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको -3। यही y की वैल्यू समीकरण हम 1 में रख देते हैं। 1 में रखिए 2 में रख देते, किसी में चलो 2 में रख देता है। इस बार समीकरण 2 में y = -3 रखने पर ठीक है y की वैल्यू दिया -3 यही रखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा ये है देखिए 3x - y = 9 इसी में रख देना है। y की जगह क्या रखेंगे -6 क्या बनेगा ये 3x - -3 = 9। तो 3x + 3 = 9। तो 3x = 9 - 3 3x = क्या आ गया 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको x = 6/3 मतलब x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे अतः या इसलिए अतः x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू क्या मिल गई -3। तो देखिए ये एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन है चारों को एक एक करके सॉल्व कर दिया। तो ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका नंबर डाल लीजिए 4th पार्ट है ये ठीक है। अब चलिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर, अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम ना। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं उसको शुरू करता हूं।
तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर उस पर क्वेश्चन लिख देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो, यदि उनका अस्तित्व हो तब उनका हल निकालना है। विलोपन विधि से याद कीजिए, उनका हल कैसे निकालना है? विलोपन विधि से। देखिए पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न क्या होता है? 1 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, पहले क्या करना है कि हमको बनाना है समीकरण, समीकरण बनाने के बाद उसको सॉल्व कर देना है विलोपन विधि से। अगर उसका अस्तित्व होगा तब सॉल्व करेंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। अस्तित्व नहीं मतलब है क्या कि हम लोगों को 3 कंडीशन याद रखनी चाहिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर एक हल होगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, एक हल होगा तो सॉल्व करेंगे, अनेक हल होगा तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अस्तित्व उसका नहीं रहेगा। और पैरेलल होगा, समांतर होगा तो फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो चलिए पहला मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, कैसे बनाऊंगा? अंश और हर की बात चल रही है, हम अंश और हर दोनों को मान लेंगे। तो भिन्न का अंश मानेंगे x और भिन्न का हर मानेंगे y। तो माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश क्या मान ले? x, और भिन्न का हर, हर को हम लोग क्या मान लेते हैं? हर को मैं y मान लेता हूं, अंश को x मान लिया और हर को y मान लेता। भिन्न क्या बन जाएगा? अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x/y। भिन्न क्या बन जाएगा? x/y। अब आते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे शर्त के अनुसार, लेकिन प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार पहले क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। अंश में क्या? अंश ये है, इसमें एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। हमसे यही कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो क्या बन जा रहा है? 1 बन जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x+1 बराबर y-1 क्या बन जाएगा? ये x+1 बराबर y-1, y को इधर लाइए तो x - y बराबर, एक -1 ये +1 उधर जाएगा, क्या बनेगा? -1। तो यहां से हमको मिलेगा इक्वेशन x - y बराबर -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण 1 बना भी। अब हम दूसरे शर्त से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरे समीकरण में क्या कर रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो हमारा भिन्न है x/y। y में कह रहा है कि अगर एक जोड़ दो तो ये 1/2 हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x बराबर y+1, y को इधर लाइए तो 2x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण। पहला मिला x - y बराबर -2, दूसरा मिला 2x - y बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को मैं एक जगह लिखता हूं, चलिए इधर में कर देता हूं ऊपर। पहला समीकरण है x - y बराबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है? 2x - y बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे y का टर्म बराबर देखिए, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 1y, अब दोनों का साइन माइनस है, साइन अगर बढ़ जाए, साइन को अगर प्लस कर दो तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने जा रहा हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाऊंगा। देखिए मैं यहां लिख के घटाता हूं, समीकरण 1 है x - y बराबर 2 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1।
अब देखिए मैं घटाने जा रहा हूं, घटाऊंगा तो नीचे वाला का जितना साइन बदल जाएगा, ये +2x है तो -2x, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, तो ये देखिए खत्म हो गया। तो यहां से हमारा x की वैल्यू आ गई नेगेटिव आ रही है। समीकरण सही बना है हम लोगों का ना। तो देखिए कहीं गलत नहीं होगा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो एक हो जाता है। तो x+1 बराबर y -1, माइनस वाई है -1 तो -2, या y x - y -2 हो गया। दो में क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़े तो 1/2 हो जाता है। तो ये 2x बराबर y+1, तो 2x - y बराबर 1, x - y बराबर -2, ये 2 हो गया, ये -2 है, सॉरी ये क्या है, ये -2 है। चलिए हो जाएगा। अब घटाएंगे तो देखिए एक और जाती है, देखिए x - 2x, ये -x आएगा, -2 - 1 क्या आ जाएगा, -3, तो ये कर देगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3, x की वैल्यू मिल गई 3। अब क्या करेंगे, यही x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये 3 - y = -2, 3 को उधर भेजूंगा, -y = -2 - 3, तो -y = -5, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो x मिल गया 3 और y मिल गया 5। तब लिख देंगे अतः भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं अंश क्या है, 3 है, x है ना, और भिन्न का हर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भिन्न क्या बनेगा, भिन्न इक्वल टू आ जाएगा 3/5, ये हमारा भिन्न बनेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट था उसको हम लोग विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए। ये अब आपका सोल्यूशन हो गया। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर क्वेश्चन लिख देता हूं। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात चल रही है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों का आयु मान लेता हूं। वर्तमान आयु पूछा है तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लिया, x वर्ष। सोनू की मान लेंगे y वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, नूरी की आयु मान ले x वर्ष और सोनू की मान ले y वर्ष। अब चलते बनाने समीकरण। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुने थी, तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं नूरी की आयु, एक तरफ लिख रहा हूं सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है, बराबर कैसे करेंगे, ये ज्यादा है 3 गुना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब 3y को इधर लेके आ जाऊंगा, तो x - 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। एक समीकरण बन गया हमारा, क्या बना, x - 3y = 0। अब चलते हैं, लेकिन यहां पे गड़बड़ कर दिया हम लोग। 5 वर्ष पश्चात बोला है, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व कैसे लिखेंगे हम लोग,
हम लोग बोला 5 साल पहले, तो अभी नूरी की आयु x है, तो 5 साल पहले होगा x-5, इसकी होगी y-5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साल पहले की बात चल रही है, तो 5 साल पहले इसका एज हो जाएगा x-5, इसका हो जाएगा y-5, क्योंकि हम लोग वर्तमान में क्या माने x y, तो 5 साल पहले x-5 हो जाएगा y-5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा x-5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करिए 3y-15। अब x y को एक तरफ लाइए, ये x है, ये आएगा -3y बराबर -15 -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो आएगा x-3y इक्वल टू -10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमारा ये बनेगा x-3y इक्वल टू -10। अब चलते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार उसमें क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, अभी उसकी आयु 10 वर्ष है, x है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, x + 10 हो जाएगा। तो नूरी का हो जाएगा x + 10, और इधर मैं सोनू की लिख दे रहा हूं y + 10। अब कह रहा है कि ये जो है इसका 2 गुना हो जाएगा, तो इससे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये बनेगा x + 10 2y + 20। 2y को इधर निकालते हैं, तो x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर आ गया ये 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमको 2 समीकरण मिल गया। अब यहां पे देखिए 2 समीकरण में एक जगह लिख रहा हूं, x - 3y बराबर -10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है, x - 2y इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहले तो चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए a1/a2, a1/a2 क्या आ रहा है 1/1, b1/b2 क्या आ रहा है 3/2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका अस्तित्व है। इसके एक सॉल्यूशन मिलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर देखिए यहाँ पे x और x दोनों बराबर है, तो मैं अगर इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दूं तो x खत्म हो जाएगा, y में हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा, तो y सॉल्व कर लेंगे। बिलो पर भी लगाना है हमको। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो पहले समीकरण 2 लिख लेता हूं मैं, x - 3y बराबर -10। ये समीकरण 1 हो गया। x - 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। घटाएंगे तो नीचे वाला का साइन बदल जाएगा। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। ये दोनों क्या हो गया, खत्म। -3y + 2y, ये बनेगा -y। ये जो -10 -20, तो माइनस माइनस कर देगा, तो y बराबर क्या आ गया 20। y मिल गया हमको, y मिल गया 20। अब यही y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, जब y बराबर 20 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या बनेगा ये x - 3 × 20 बराबर -10। तो ये बनेगा x - 60 बराबर -10। ये जाएगा उधर, तो x बराबर -10 + 60। तो इसको सॉल्व करते x वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। x वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब क्या करेंगे हम लोग, एक में 20 आया, एक में 10 आया है, तो ये x की वैल्यू 50 आ गया और y की वैल्यू 20। तो x किसको माने थे, नूरी की आयु को, लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या आ गया 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मिल जाएगी 20 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मिल गया 20 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग दोनों का वर्तमान आयु निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर करते वीडियो को, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो
चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है, संख्या क्वेश्चन आ गया, अंकों वाला। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या का जब भी सवाल आ जाता है तो हम उसमें दहाई का अंक और इकाई का अंक मानते हैं। दहाई का अंक को यक्स मानते हैं और इकाई के अंक को वाई मानते हैं। चलिए माना दहाई का अंक बराबर यक्स। दहाई का अंक क्या मान लिया, यक्स। और इकाई का अंक को क्या मान लेंगे, वाई। और इकाई का अंक, इकाई के अंक को मान लेंगे। तो जब दहाई का अंक यक्स हो गया, इकाई का अंक वाई हो गया, पहले संख्या बनाएंगे। संख्या देखिए क्या बनता है, संख्या बनेगा 10 गुणे यक्स प्लस वाई। 10 का मल्टीप्लाई करते हैं दहाई वाला अंक में और इकाई वाला अंक को जोड़ देते हैं तो बनेगा 10x प्लस वाई। तो ये हमारा संख्या बन गया 10x प्लस वाई। इस तरह संख्या बनाएंगे। अब चलते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में देखिए क्या दिया है, प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण बनाने चल रहे हैं हम लोग। प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण कैसे बनेगा, करे कि संख्या के अंकों का योग 9 है तो x प्लस वाई बराबर 9। एक तो यही बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9। एक तो यही बन गया हमारा, एक तो संख्या हमारा, एक तो समीकरण यही बन गया कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या है, 9। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरा शर्त बनाएगा क्या, द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारा, द्वितीय शर्त के अनुसार। देखिए इससे समीकरण क्या बनेगा, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या बना है, जो संख्या बना है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना मतलब 9 का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए संख्या के अंक को पलटेंगे, अगर ये बन जाएगा दहाई का अंक, ये बन जाएगा इकाई का, तो अब संख्या कैसे बनेगा, 10y प्लस x बन जाएगा। पहले संख्या क्या रहा था 10x प्लस वाई, पलटेंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस x। तो कह रहा है कि इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर हो जा रहा है, इसके 2 गुना के बराबर। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां समझिएगा। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या तो हमारा यही है 10x प्लस वाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कह रहा है कि इस 9 से गुणा करने पर संख्या के अंकों का पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंक को पलटेंगे तो अगर ये बनेगा दहाई पे ये जाएगा इकाई पे, तो बनेगा 10y प्लस x संख्या उसके 2 गुने के बराबर है। तो इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर। अब थोड़ा सा इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई करें, 9 का अंदर करिए, 2 का अंदर करिएगा। ये होगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब x y को इधर लाइए, तो 90x इधर आएगा, 2x बनेगा 88x, 9y 20y, तो प्लस माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए इसको मैं 11 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर दूं, 11 से डिवाइड हो जाएगा ये बनेगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को मैं एक जगह लिख देता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, और ये क्या बनेगा 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए यहां y पे प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा तो y खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहा हूं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए जब जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, बचेगा क्या x प्लस 8x, ये हो जाएगा 9x, और 9 प्लस 0 क्या होता है 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9, मतलब क्या आ गया है 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1। अब यही x की वैल्यू समीकरण में 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा ये
x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ 1 रखूंगा तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8, y मिल गया 8, तो दहाई का अंक मिल गया 1, इकाई का अंक मिल गया 8, तो लिखते हैं अतः दहाई का अंक क्या मिल गया हमको 1, और इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, और इकाई का अंक आ जाएगा 8। हम संख्या बना सकते हैं, संख्या क्या बन जाएगा हमारा, इसलिए संख्या बराबर 1 इंटू 10 प्लस 8, मतलब 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18, तो हमारा वही संख्या क्या आ गया 18। इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिए, समीकरण बना के और विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने इसी का, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 4 वाला क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, मीना रुपीज 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से जो कैशियर होता है ₹50 और ₹100 के नोट देने के लिए कहा, बोला कि मुझे केवल 50 और 100 का नोट दीजिएगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 2000 रुपया निकाली है तो 2000 में उसको 25 को नोट मिला है। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट लिए, ठीक है ना। तो मान लेंगे 50 का नोट मान लेंगे x और 100 का नोट मान लेंगे y। माना ₹50 के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे x, और ₹100 के नोटों की संख्या इसको मान लेंगे y। 50 के नोटों की संख्या x मान लिए और 100 के नोटों की संख्या y मान लिए। तब चलिए एक समीकरण बनाते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार देखिए पहला समीकरण क्या बनेगा हमारा, 50 रुपया का x नोट होगा और 100 रुपया का y, दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 2000 रुपया होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 50 का मल्टीप्लाई x में करूंगा, तो ये 50 के नोटों की संख्या मैंने नोट जितने हो जाए उनको मिला कितना रुपया बन रहा है, अब प्लस 100 में y का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 100 वाला जो नोट होगा कुल मिला कितना रुपया होगा, ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 2000 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2000 रुपया। देखिए 50 का नोट x है तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, 50 में x का मल्टीप्लाई कर दें कुल रुपया हो जाएगा। 100 का नोट y है तो y का 100 में मल्टीप्लाई कर दें तो 100 वाला नोट का पैसा आ जाएगा, और दोनों मिलकर कितना आ रहा है 2000। देखिए थोड़ा इसको 50 से डिवाइड करके छोटा बना लेते हैं, ये बनेगा x प्लस 2y बराबर 40। इसको कर लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, मतलब नोटों की संख्या कितनी है 25, तो x और y है तो x प्लस y 25 बन जाएगा। दूसरा लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बनेगा कि x प्लस वाई बराबर 25, ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण बन गया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देख ले सोल्यूशन है तो ये a1/a2 b1/b2 हाँ अस्तित्व में है तो सोल्यूशन निकल जाएगा। चलिए मैं दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेता हूं, x प्लस 2y बराबर 40 ये हो गया समीकरण नंबर 1, और x प्लस वाई इक्वल टू 25 ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ x दोनों बराबर है प्लस में, अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूं तो x खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से लेके घटाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर इधर लिख देता हूं जल्दी हो जाएगा। समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण 1 है, और 2 में क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 25, ये हो गया समीकरण नंबर 2। घटाएंगे, कैसे घटाएंगे तो नीचे वाला का साइन बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, ये x कट जाएगा,
2y माइनस वाई क्या होता है y, और 40 में से 25 घटा आएगा 15। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 15। अब यही y की वैल्यू रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। y की वैल्यू क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा y बराबर 15 तो क्या बनेगा देखिए, x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40। तो x प्लस 30 बराबर 40। तो यह गया x बराबर 40 माइनस 30। तो यहां से x वैल्यू क्या मिलेगी 10 मिल जाएगी। x वैल्यू क्या मिल जाएगी 10। तो x वैल्यू मिल गई 10 और y की वैल्यू मिल गई 15। तो x किसको मानते हैं हम लोग 50 के नोटों की संख्या, लिख देंगे अतः रुपीज 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। 50 के नोटों की संख्या कितना है 10, और रुपया 100 का नोट कितना हो जाएगा, रुपीज 100 के नोटों की संख्या ये कितना हो जाएगा 15। तो 50 के नोट आ गए 10 और 100 के नोट आ गए 15। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट को कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग इतना रन देते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बचा है 5th पार्ट, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन बनाइएगा और इक्वेशन बना के विलोपन विधि सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रन देते हैं। एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया और इसके साथ ही चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।